हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे CSS ट्यूटोरियल डे 2 में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले हम लोग डे 1 में जो भी हम लोग सीखे हैं उसका सबसे पहले हम लोग एक रिवीजन करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमने सीखा, और एक ओवरव्यू उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग सेलेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि सेलेक्टर्स क्या होता है और सेलेक्टर्स का किस तरीके से यूज किया जाता है CSS में। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि किस तरीके से HTML में हम लोग CSS को यूज करते हैं, क्या क्या वे होता है HTML में CSS को यूज करने का लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा CSS में कलर प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या होता है। CSS में कलर किस तरीके से यूज किया जाता है कलर प्रॉपर्टी का, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डे 1 का रिवीजन कर लेते हैं। तो डे 1 में हम लोग ने देखा था व्हाट इज़ CSS के बारे में हम लोग ने देखा था, जो चैट जीपीटी पे हम लोगों ने चैट जीपीटी के हेल्प से हम लोग ये CSS को सीख रहे हैं। तो चैट जीपीटी में हम लोग ने व्हाट इज़ CSS प्रॉम्प्ट किए थे, तो चैट जीपीटी हमें CSS का एक सिंपल डेफिनेशन प्रोवाइड किया था। तो आप डायरेक्ट चैट जीपीटी में जाकर व्हाट इज़ CSS लिखकर आप डिटेल्स चाहें तो CSS के बारे में पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ऐसे में एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं कि व्हाट इज़ CSS क्या होता है, कंसेप्ट यही है CSS का कि CSS बेसिकली HTML जो हमारा मार्कअप लैंग्वेज है उससे डेकोरेट करने के लिए CSS का यूज होता है। CSS फुल फॉर्म, तो CSS का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे हमने देखा है कास्केडिंग स्टाइल सेट, ये CSS का फुल फॉर्म हो गया। CSS का सिंटैक्स क्या है, तो CSS का सिंटैक्स भी हम लोग ने कल चैट जीपीटी पे देखा था कि सबसे पहले हम लोग अगर कोई भी CSS लिखते हैं तो सेलेक्टर्स डिफाइन करते हैं, सेलेक्टर्स का नेम देते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग प्रॉपर्टी और वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो अगर आप में से कोई न्यू व्यूअर्स है वो डिटेल में समझने चाहते हैं CSS का सिंटैक्स, तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अब CSS कमेंट क्या होता है, तो कमेंट बेसिकली कोड में अगर हम लोग CSS के कोड में या किसी भी कोड बेस में अगर हम लोग कमेंट देते हैं तो वो कमेंट हमारे एग्जिस्टिंग और रनिंग जब हम लोग कोड को रन करते हैं तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं करता। कमेंट का ये यूज़ है। सेलेक्टर्स इन CSS में सेलेक्टर्स क्या होता है वो हम लोग अब चैट जीपीटी के हेल्प से समझेंगे और सीखेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे व्हाट इज सेलेक्टर्स इन CSS चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डालता हूँ, देखता हूँ क्या क्या चैट जीपीटी हमें सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे जो भी CSS का सेलेक्टर्स है उसके बारे में हमें चैट जीपीटी ने सेलेक्टर्स का नेम और सेलेक्टर्स के एक एक एग्जांपल हमें चैट जीपीटी यहाँ पे सजेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो सेलेक्टर्स है वो एलिमेंट टाइप सेलेक्टर, जो भी टैग्स होता है HTML का जितने भी टैग्स होते हैं जैसे पैराग्राफ टैग, यहाँ पे पैराग्राफ टैग को यूज किया गया है P टैग। फिर डिवीज़न टैग हो गया, फिर स्पैन टैग हो गया। इस तरीके से बहुत सारे HTML में टैग्स होते हैं। अगर HTML का बिगनर्स ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे HTML का बिगनर्स ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये P टैग पैराग्राफ टैग। अब टैग जब हम लोग HTML में टैग लिखते हैं तो एंगल ब्रैकेट के बीच में जो नाम लिखते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग लिखना है तो एंगल ब्रैकेट के बीच में P अगर हम लिखते हैं तो वो पैराग्राफ टैग होता है। CSS में एंगल ब्रैकेट के बिना यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे P दिए हैं तो ये P टैग को क्या किया है, कलर जो प्रॉपर्टी है कलर प्रॉपर्टी ब्लू वैल्यू दिया गया है। तो अब जो भी P टैग में कुछ भी लिखा रहेगा CSS में तो वो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहला तो एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। दूसरा है क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर्स क्या होता है, क्लास सेलेक्टर्स यहाँ पर हम लोग कभी भी क्लास सेलेक्टर्स को अगर डिफाइन करते हैं तो डॉट, सबसे पहले हम लोग डॉट देते हैं
और उसके बाद जो नेम हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सेलेक्टर्स का नेम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हाईलाइट्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक क्लास, हाईलाइट के आगे अगर डॉट लग गया, नेम के आगे, किसी भी नेम के आगे अगर डॉट लग गया तो वो क्लास सेलेक्टर उसे कहेंगे। जैसे ये पी है, पी टैग है, पी टैग के अगर आगे में हम लोग डॉट लगा देते तो ये एलिमेंट सेलेक्टर नहीं कहलाता, फिर ये क्लास सेलेक्टर हो जाता अगर डॉट लगा देते तो, ठीक है। अब डॉट लगा कर यहाँ पर क्लास को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे हाईलाइट क्या किया गया है, तो बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है जिसका येलो दिया गया है वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जिस भी टैग पे हम लोग क्लास हाईलाइट लगाएंगे तो उस टैग का, फॉर एग्जांपल एक डिवीज़न टैग है, डिवीज़न टैग में हम लोग क्लास एट्रीब्यूट में हाईलाइट हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस डिवीज़न को उस डिवीज़न के बैकग्राउंड के कलर को वो येलो कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से आईडी सेलेक्टर होता है। आईडी सेलेक्टर में डिफरेंस क्या, आईडी और क्लास सेलेक्टर में डिफरेंस क्या है, बस इतना सा डिफरेंस है कि क्लास सेलेक्टर के आगे डॉट लगता है तो आईडी सेलेक्टर के आगे हैच लगता है, ठीक है। हाँ, एक और डिफरेंस है कि क्लास सेलेक्टर जो है हम लोग जब HTML के टैग में जब क्लास एट्रीब्यूट में मल्टीपल क्लास लिख सकते हैं, बट आईडी अगर आईडी एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो एक टैग का सिंगल आईडी ही यूज हो सकता है, मल्टीपल आईडी यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। हम लोग ये सारा चीज़ जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, जब हम लोग कोड करेंगे तो और अच्छे से आप सभी को समझ आएगा। अब इसके बाद जो फोर्थ सेलेक्टर है उसका नाम है डिसेंडेंट सेलेक्टर। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, तो हम लोग जितने भी टैग्स यूज करते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दो टैग लिया गया है, आर्टिकल और पी, ठीक है। आर्टिकल भी एक HTML का टैग है, पी भी एक HTML का पैराग्राफ टैग है, ठीक है। अब हम लोग कि आर्टिकल टैग के अंदर जो भी पैराग्राफ टैग यूज़ होगा उसी टैग को सिर्फ ये जो डेफिनेशन CSS का दिया हुआ है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, वो सिर्फ पैराग्राफ टैग में ही लेगा। आर्टिकल टैग के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग हैं उसमें ही फॉन्ट स्टाइल इटैलिक लेगा, ठीक है। अगर आर्टिकल टैग के बाहर में कोई पैराग्राफ टैग है तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से चाइल्ड सेलेक्टर है। चाइल्ड सेलेक्टर क्या हो गया, जैसे लिस्ट हम लोग जब यूज करते हैं UL और LI, तो ये क्या करेगा, UL का जो चाइल्ड है मतलब LI है, ठीक है, तो उसी में सिर्फ LI टैग को ही वो क्या करेगा कि जो भी हम लोग CSS डिफाइन किए हैं उसमें इफेक्ट आएगा, LI टैग में इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर की ओर, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या है, जैसे कि यहाँ पे इनपुट दिया गया है, टाइप इजिकल टू टैग्स दिया गया है, ठीक है। इनपुट टैग क्या होता है वो आप लोग फॉर्म बनाए होंगे HTML में तो आपको पता होगा। तो इनपुट टैग हम लोग बनाते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि वो इनपुट टैग हमें टैक्स टाइप बनाना है तो टाइप इजिकल टू टैक्स लिखते हैं। अगर हमें इनपुट टैग जो देना है वो नंबर के लिए देना है तो इनपुट में टाइप इज इक्वल टू नंबर देते हैं। ईमेल के लिए तो टाइप इज इक्वल टू ईमेल लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टैक्स दिए, ठीक है, एक फॉर्म है जिसमें टैक्स है, नंबर है और एक ईमेल है, ठीक। तो सिर्फ जो टैक्स वाला इनपुट होगा उसी में ये बैकग्राउंड जो यहाँ पे बैकग्राउंड दिया गया है, बैकग्राउंड CSS का एक प्रॉपर्टी हो गया, इसका वैल्यू 1 पिक्सल सॉलिड और ये कलर कोड है। जो कलर आया वो उस कलर का एक ऑर्डर उस इनपुट में, जो इनपुट टाइप इजिकल टू टेक्स्ट उसमें ये बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है सीडो क्लास सेलेक्टर। अब ये सीडो क्लास सेलेक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एंकर में हाइवर कॉलन देकर हाइवर इफेक्ट लगाया गया है, ठीक है। अब हाइवर इफेक्ट क्या होता है, हॉवर इफेक्ट क्या होता है, देखिए चैट जीपीटी 3.5 पे हम लोग कर्सर को ले जा रहे हैं
तो ये क्या हो रहा है, एक इफेक्ट आ रहा है, वो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, वो उतने एरिया को। तो ये इसे हाइवर इफेक्ट कहा जाता है, जहाँ पे अब ये एंकर टैग, ये जो है वो एंकर टैग होता है, लिंक्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है HTML में। तो एंकर टैग पे अगर कोई हाइवर इफेक्ट देना है, मतलब नॉर्मली मान लेते हैं ये लिंक है, इस पे सॉरी ये एक टैग्स है, ठीक है, इस पे हम लोग सेलेक्ट एलिमेंट्स पे हम लोग एक एंकर टैग लगा दिए, एंकर टैग के बीच में सेलेक्ट एलिमेंट लिख दिए और CSS हम लोग डिफाइन कर दिए कि उसका हाइवर इफेक्ट कलर रेड होगा। तो जब हम लोग ये सेलेक्ट एलिमेंट पे जब हम लोग कर्सर को ले जाएंगे ना, तो वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसे स्यूडो सेलेक्टर कहा जाता है। इस तरीके का अगर कोई CSS डिफाइन होता है तो उसे स्यूडो सेलेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स। तो स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स इस डिफाइन करने के लिए हम लोग एलिमेंट और जो नेम होता है उसके बीच में डबल कॉलन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूज़ क्या होता है कि ये किसी स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट एंड स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एलिमेंट, मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट को, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखा गया है, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पार्ट को ये सेलेक्ट करेगा। ये जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है सिर्फ उसे ही उसी लाइन पे वो क्या करेगा, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी हो गया जिसका वैल्यू बोल्ड है, मतलब फर्स्ट लाइन पे ही वो टैक्स को बोल्ड करेगा, ठीक है, जो भी पैराग्राफ में टैक्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है CSS का, सेलेक्टर्स का। तो हम लोग अब नेक्स्ट